हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। परमेश्वर हमारे बीच में विराजमान है। पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे लिए उपलब्ध है। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ मेरे और आपके लिए उपलब्ध है। और परमेश्वर की ये भेंट आज वो आपको और मुझको देना चाहता है। क्या मैं तैयार हूं? क्या आप तैयार हैं? हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारा उद्धार करे। हम चाहते हैं परमेश्वर हमको समस्याओं से छुड़ाए। हम चाहते हैं कि परमेश्वर अपनी सामर्थ हम पर प्रकट करे। परंतु हमारे साथ समस्या यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपना ध्यान संसार की ओर लगाए और इसलिए हमारी समस्याएं नहीं सुलझती, यह अंधकार नहीं जाता। हमको संपूर्णता से अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाना है। जब हम ऐसा करेंगे तो उसकी प्रतिज्ञा है कि उसकी सामर्थ हम पर उंडेली जाएगी, उसका प्रकाश हमको मिलेगा, उसकी सामर्थ हमको मिलेगी और तब हम इस संसार में आगे बढ़ सकेंगे विजय के पथ पर, उस सामर्थ के द्वारा, उस प्रकाश के द्वारा, उस मार्गदर्शन के द्वारा जो परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर का वचन जो जिंदा वचन है, प्रभु यीशु मसीह के वचन की प्रेरणा से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से हमको प्राप्त होगा। तो आज हम हिंदी चर्च ऑनलाइन के इस एपिसोड में देखेंगे कि परमेश्वर की ओर देखने से हमको कितनी सामर्थ्य मिलती है, हम सोच भी नहीं सकते। आज के वचन से परमेश्वर आपको नई दिशा की ओर ले जाएगा और हमारा ध्यान अपनी ओर लगाएगा और परमेश्वर हमारी समस्याओं से समाधान की ओर कैसे जाना है इस बात का जवाब देगा। तो हिंदी चर्च ऑनलाइन की सभा में आपका स्वागत है। हम उसकी आराधना करेंगे और हम उसको महिमा देंगे, क्योंकि आदर और महिमा और प्रशंसा के योग्य केवल हमारा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। आइए हम इस आराधना सभा में आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर निश्चित रूप से आपसे अपने वचन से बातें करेगा, इस बात की निश्चितता मैं आपको देता हूं। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को आज के ठहराए हुए इस दिन के लिए कि हमें फिर यहाँ अवसर मिला कि हम उसकी आराधना और स्तुति कर सकें। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए कि आपने हमें जीवितों के बीच में रखा। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि हमको पुनः ये अवसर मिला कि हम हिंदी चर्च ऑनलाइन के माध्यम से आपकी आराधना और स्तुति कर पाएं। पिता परमेश्वर, आज का जो वचन है पिता परमेश्वर, वो हमारे हृदय में गहराई से उतर सके और हम आपकी उस मीठी और धीमी आवाज़ को सुनने पाएं। प्रार्थना करते हैं पिता, हमारा गीतों का गाना आपको ग्रहण योग्य हो। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता समाज के तमाम बुजुर्गों के लिए, आप उन पर अपने चंगाई का हाथ रखिए पिता परमेश्वर, कि वो चंगे हो सके पिता और आपकी महिमा और स्तुति करने पाए। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। भजनकार लिखता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नई हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। आइए हम बड़े उत्साह के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें। हम कुछ गीत और कोरसेस को गाएंगे।
हालेलुया प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया मेरा शांतिदाता यीशु, हालेलुया मेरा शांतिदाता यीशु, हालेलुया राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। उसने हमको बनाया, पापों से भी बचाया। उसने हमको बनाया, पापों से भी बचाया। अपना लहू बहाया मेरे यीशु, अपना लहू बहाया मेरे यीशु। तू ही मुक्तिदाता यीशु, हालेलुया तू ही मुक्तिदाता यीशु, हालेलुया राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। बाइबल में भजन संहिता की पुस्तक पाई जाती है जिसमें बहुत से भजनों का संग्रह है। ये भजन पवित्र आत्मा की अगुवाई में राजा दाऊद और अन्य लेखकों के द्वारा लिखे गए हैं। आज भी ये भजन हम सबों को प्रोत्साहन प्रदान करते हैं, हमारी आत्मा में एक ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमको संदेश देते हैं और परमेश्वर की ओर से हमको बहुत सी प्रेरणा देते हैं।
कहीं ना कहीं हमारे हृदयों को स्पर्श भी करते हैं और हमारे जीवनों को प्रेरित करते हैं। उन दिनों में यरूशलेम एक प्रमुख धार्मिक केंद्र था, जहां पर परमेश्वर का मंदिर था। लोग लंबी लंबी यात्रा करके विभिन्न पर्वों को मनाने के लिए यहां आया करते थे। उन लोगों को उनकी यात्राओं में भय होता था, डाकुओं का, लुटेरों का। लोगों को भय होता था जंगली जानवरों का, भय होता था मौसम का, शीतलहर का, और इस बात का भी भय होता था कि इन विषमताओं में कहीं किसी की जान ना चली जाए, कहीं जीवन की समाप्ति ना हो जाए। बहुत से यात्री जो पर्वों को मनाने के लिए यात्रा करके यरूशलेम आते थे, वे जानते थे कि संभव है कि वे लौटकर घर वापस ना जा पाएंगे। परंतु जब वे यात्री यहां आते थे, इन पर्वों में सम्मिलित होते थे, तो इन भजनों को बड़े उत्साह से गाया करते थे और गाते हुए चले आते थे समूह में। इन्हीं भजनों में से एक भजन भजन संहिता की पुस्तक के 121वें अध्याय में पाया जाता है। कठिनाइयों, विषमताओं और भय की परिस्थिति में लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए और उन्हें सामर्थ्य और दृढ़ता देने के लिए यह भजन लिखा गया है। आज के संदर्भ में हम इसी भजन पर दृष्टि डालेंगे जो परमेश्वर मुझसे और आपसे करना चाहता है। ये बातें हमको प्रोत्साहन और परमेश्वर का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए लिखी गई हैं। तो पहली बात तो यह कि हमें देखना है कि हमारी दृष्टि कहां लगी हुई है। भजन संहिता की पुस्तक में 121वें अध्याय की पहली और दूसरी आयतों में लिखा हुआ है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता है। भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, मुझे जो सहायता मिलती है, मुझे जो सामर्थ्य मिलती है, वह परमेश्वर की ओर से मिलती है। किस परमेश्वर की ओर से? वह जो आकाश और सृष्टि का कर्ता है। भजन का लिखने वाला कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, क्योंकि जब मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा तो मेरी आंखें परमेश्वर की ओर उठेंगी। मैं ऊपर देखना सीखूंगा। मैं धरातल से हटाकर अपनी आंखें आकाश की ओर लगाऊंगा, पर्वतों की ओर लगाऊंगा। वास्तव में मैं अपनी आंखें परमेश्वर पिता की ओर लगाऊंगा। यही अर्थ है इस आयत का कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूं, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? जिंदगी में हर दिन व्यक्ति को समस्याओं और विषमताओं का सामना करना पड़ता है। व्यक्तिगत जीवन में समस्याएं आती हैं, पारिवारिक जीवन में समस्याएं आती हैं, व्यक्ति को आगे बढ़ने में अवरोध आते हैं, नकारात्मक लोग आते हैं, अनिश्चितता से भरी हुई परिस्थितियां आती हैं। हमारे बहुत से स्वार्थ होते हैं जो हमको आत्म केंद्रित बना देते हैं। कभी कभी हम दूसरों की गलतियों को ढूंढने में, दूसरों की कमजोरियों को ढूंढने में अपना सारा ध्यान मानो लगा देते हैं। इसलिए इस संसार में रहते हुए मेरे और आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कि हमारी दृष्टि, हमारा सारा ध्यान जीवन की समस्याओं पर लग जाए, जीवन की नकारात्मक परिस्थितियों पर लग जाए, ऐसे लोगों पर लग जाए जो हमें निराश करते हैं। जीवन में जो कठिनाइयां हमारे जीवन में आ चुकी हैं, अतीत में उनकी ओर हमारा ध्यान लग जाए और हम अतीत में जीने लगे। हमारे साथ यह हुआ था, हमारे साथ ऐसी बातें हुई थी, हमसे किसी ने कैसा कहा था, बनिस्बत इस बात के कि हम अपना ध्यान पर्वतों की ओर लगाएं, आकाश की ओर लगाएं, परमेश्वर की ओर लगाएं, भविष्य की ओर लगाएं, परमेश्वर की ओर से जिसने हमें उन परिस्थितियों से निकाला, उन समस्याओं से उबारा। और परमेश्वर हमें याद दिला रहा है कि हमें सदैव स्मरण रखना है कि हमें अपनी आंखें ऊपर उठाना है, हमें पीछे नहीं देखना है, हमें समस्याओं की ओर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना है, हमें अपनी आंखें वहां लगाना है जहां से हमें सामर्थ्य मिलेगी,
हमें अपनी आंखें वहां नहीं लगाना है जहां हमें निराशा मिलेगी, जहां हमें अंधकार मिलेगा, जहां हम हतोत्साहित होंगे, जहां हमें अंधकार मिलेगा और अतीत की बातें हमको चुभेंगी। परंतु हमको अपनी आंखें परमेश्वर की ओर उठाना है, आकाश की ओर उठाना है, पर्वतों की ओर उठाना है, समस्याओं की ओर से उठा के हमें अपनी आंखें वहां लगाना है जहां हमें सामर्थ्य मिलेगी। परमेश्वर चाहता है हम अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाएं। हमें सहायता परमेश्वर की ओर से मिलेगी, और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि हमें सहायता मिलेगी, क्योंकि वह आकाश और धरती का कर्ता है, उसके पास सारी सामर्थ है। वो हमको इस परिस्थिति से, जटिल परिस्थिति से निकालना चाहता है, हमको निराशावादी मानसिकता से निकालना चाहता है, हमको वह नकारात्मकता से निकालना चाहता है, हमको आकाश की ओर देखने के लिए वह प्रेरित कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का कर्ता है, तो आवश्यकता है कि आज हम जहां भी हों, बहुत आसान है कि हम नकारात्मकता में फंस जाएं। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपनी आंखें परमेश्वर की ओर उठाएं, क्योंकि सहायता हमको वहीं से मिलती है। दानिएल को राजाओं का उल्लंघन करने के कारण सिंहों की मांद में डाल दिया जाता है। उसे फाड़ खाने के लिए चारों तरफ भूखे सिंह हैं, परंतु परमेश्वर सिंहों का मुख बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि दानिएल की दृष्टि परमेश्वर की ओर लगी है। वह प्रार्थना कर रहा है, वह घुटनों पर है, उसकी आंखें पर्वतों की ओर लगी हुई हैं। उस स्थान पर जहां पर उसको नीचे डाल दिया गया है, जहां पर भूखे से हैं, परमेश्वर जब देखता है कि दानिएल का विश्वास कहां है, उसकी आंखें परमेश्वर की ओर लगी हुई हैं, तो परमेश्वर उसको सामर्थ देता है, उसके जीवन में आश्चर्यकर्म होता है और भूखे सिंहों के मुख बंद हो जाते हैं। आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे पूछ रहा है, हमारे हृदय को टटोलिए, हमारा ध्यान कहाँ लगा हुआ है? अतीत में, चोटों में, उन लोगों की ओर जिन्होंने हमें पीड़ा दी, या हमारी आंखें उस कर्ता की ओर लगी हुई हैं जो हमें सामर्थ्य देता है? हमारी आंखें कहाँ लगी हुई हैं? शद्रक, मेशक और अबेदनगो का नाम आपने सुना होगा। ये तीनों नौजवान थे। ये परमेश्वर की आज्ञा को राजा की आज्ञा से कहीं बढ़कर मानते थे, इसलिए उनको धधकते हुए आग के भट्ठे में डालने का हुक्म हुआ। परंतु जब उनको आग से धधकते हुए भट्टे में फेंका गया तो उनकी आंखें आग पर नहीं लगी थी, उनकी आंखें परमेश्वर की ओर लगी थी, उनकी आंखें पर्वतों की ओर लगी थीं। और तब परमेश्वर, जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता है, वह उनको बचा लेता है। एक आश्चर्यकर्म होता है, परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होती है और वो सामर्थ सारे देश में प्रकट होती है। परमेश्वर का प्रकाश प्रकट होता है। मूसा लाखों इस्राएलियों को लेकर मिस्र की गुलामी से निकल रहा है, और तब क्या होता है? पीछे से राजा की सेना आती है और मूसा और इस्राएलियों को नाश कर देना चाहती है। उसके सामने लाल समुद्र है, परंतु मूसा की आंखें उस राजा की सेना की ओर नहीं लगी हुई हैं, उसके घोड़ों की ओर, उसके ऊपर सवार सेना की ओर नहीं लगी हुई हैं। उसकी आंखें परमेश्वर की ओर लगी हुई हैं, उसकी आंखें पर्वतों की ओर लगी हुई हैं, और तब उसको सहायता मिलती है, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है। और हम पाते हैं कि लाल समुद्र दो भागों में बंट जाता है और इस्राएली सुरक्षित निकल जाते हैं। बाइबल के नए नियम में हम पाते हैं स्तेफनुस को, जो प्रभु यीशु मसीह का भक्त है, वह प्रचार कर रहा है। उसके प्रचार से, सच्चाई को सुनकर इतने लोग नाराज हो जाते हैं, उनका क्रोध भड़कता है, चारों तरफ से उसके ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं और यहां तक उस पर प्रताड़ना पड़ती है कि वह मार डाला जाता है। पर स्तेफनुस का ध्यान परमेश्वर की ओर लगा हुआ है।
स्तेफनुस का ध्यान स्वर्ग की ओर लगा हुआ है। स्तेफनुस का ध्यान पर्वतों की ओर लगा हुआ है। स्तेफनुस का ध्यान परमेश्वर की ओर से लगा हुआ है, क्योंकि वो जानता है कि सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है। और स्तेफनुस प्रार्थना कर रहा है और स्वर्ग के द्वारों को खुला हुआ देख रहा है। एक आश्चर्य कर्म होता है जब हम अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाते हैं, जब हम अपनी आंखें परमेश्वर की ओर उठाते हैं, जब हमको मालूम होता है कि हमको परमेश्वर की ओर से सहायता मिलेगी। सुसमाचारों में पतरस की घटना का वर्णन है। झील में तूफान आया हुआ है, पतरस नाव में है, प्रभु यीशु मसीह लहरों पर चलते हुए आ रहे हैं। पतरस चाहता है कि वह पानी पर चलकर यीशु से मिले, तब उसका ध्यान प्रभु यीशु मसीह की तरफ लगा रहता है और आश्चर्य कर्म होता है। वह नाव से उतरता है, प्रभु यीशु मसीह की ओर चलता है, तब एक आश्चर्य कर्म उसकी जिंदगी में होता है। परंतु जैसे ही उसका ध्यान प्रभु यीशु मसीह की ओर से हटता है, लहरों की तरफ जाता है, समस्याओं की तरफ जाता है, अंधकार की तरफ जाता है, डूबने की बात उसके मन में आ जाती है, तो क्या होता है? वह डूबने लगता है। हमारा ध्यान कहाँ है? परमेश्वर की सामर्थ की ओर या समस्याओं की ओर? प्रभु यीशु मसीह की ओर या जीवन में आने वाली लहरों की ओर? हमारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह की ओर लगा रहता है और तब हम देखते हैं कि हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म आता है। किसके जीवन में समस्याएं नहीं आती? किसके जीवन में विषमताएं नहीं आती? किसके जीवन में निराशाएं नहीं आती? किसके जीवन में मृत्यु का अंधकार नहीं आता? परंतु आवश्यकता है कि हम अपना ध्यान पर्वतों की ओर लगाएं, हम अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का कर्ता वही है। वही हमें सामर्थ्य देगा, वही हमारे लिए अद्भुत काम करेगा। कहाँ है हमारी नजरें? हम समस्याओं की ओर देख रहे हैं, हम पीड़ा की ओर देख रहे हैं, हम अतीत की ओर देख रहे हैं, हम उन लोगों की ओर देख रहे हैं जिनसे हमें चोट लगी है। परंतु जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, तब हमको सहायता मिलती है अद्भुत रीति से। आश्चर्य कर्म आज भी हमारी जिंदगियों में होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर आज भी जिंदा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर आज भी आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। वो हमारी सहायता करने के लिए तत्पर है। उसने हमको रचा है, वह सामर्थी है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापक है। परमेश्वर हमारी सहायता करने को तत्पर है। तो कभी ना भूलिए कि हमें अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाना है। दूसरी बात, हमें ध्यान देना है, याद रखना है कि वो हमारा पिता है और उसकी दृष्टि अपनी संतान की ओर लगी रहती है। उसकी दृष्टि मुझ पर और आप पर लगी रहती है। जो सृष्टि का कर्ता है, उसकी दृष्टि मुझ पर और आप पर लगी हुई है। वो मुझको और आपको देख रहा है। बात यहां खत्म नहीं हो जाती कि मेरे पिता की दृष्टि मेरी ओर लगी है, परंतु प्रश्न यह उठता है कि क्या हमारी दृष्टि हमारे पिता की ओर लगी हुई है कि नहीं। भजन संहिता की पुस्तक के 121वें अध्याय की 3 और 4 आयत में लिखा है, वह तेरे पांव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँगेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊँगेगा ना सोएगा। ये सब परमेश्वर करता है। यह वह परमेश्वर है जो हमारे पांव को टलने नहीं देता। यह परमेश्वर है जो ना सोता है, ना ऊँगता है, ना हमसे दूर जाता है। उसकी दृष्टि हर एक पर लगी रहती है। प्रभु यीशु मसीह संसार में परमेश्वर का प्रतिरूप प्रकट करने के लिए आए, और प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि किस पर लगी थी? किस पर लगी है आज? मेरे और आप जैसे सामान्य लोगों पर। ऐसे लोग जो कमजोर हैं, ऐसे लोग जो पापी हैं, ऐसे लोग जो योग्य भी नहीं हैं कि कोई उनसे प्रेम करे, कि परमेश्वर उनसे प्रेम करे। ऐसे लोग जो भटके हुए हैं, ऐसे लोग जो समस्याओं से ग्रसित हैं, ऐसे लोग जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं। प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि
उन पर लगी हुई है जो भटके हुए हैं, जो दुनिया की दृष्टि में गुनहगार हैं, जो दुनिया की दृष्टि में जिनकी कोई कीमत नहीं है, जो रोगी हैं, जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, उनकी ओर प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि लगी हुई थी और आज भी लगी हुई है। प्रभु यीशु मसीह आज भी उनको पुकार रहा है। प्रभु यीशु मसीह आज भी उनको निराशा के गर्त से निकालना चाहता है, रोगों से चंगाई देना चाहता है, मृत्यु के गर्त से निकालना चाहता है। कितनी बार हम उस उदाहरण को देखते हैं, इस्राएली मिस्र की बंधुआई में हैं और वहां उनको प्रताड़ित किया जाता है, वहां उन पर बर्बरता की जाती है, अन्याय होता है उनके साथ, जैसे आज अन्याय हमारे साथ होता है। तब परमेश्वर मूसा को चुनता है और वह मूसा से कहता है कि इन लाखों इस्राएलियों को इस मिस्र की बंधुआई से निकाल कर ले जा और जाकर उस बड़े स्वतंत्रता संग्राम की अगुवाई कर। निर्गमन की पुस्तक में लिखा हुआ है कि मेरे लोग जिनके दुखों को मैंने निश्चय देखा है, उनकी चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण जो होती है उसको मैंने सुना है, उनकी पीड़ा पर मैंने अपना चित्त लगाया है और इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, ले जाऊं। प्रतिज्ञा किए हुए देश में परमेश्वर मुझको और आपको ले जाना चाहता है। गुलामी से, पाप की गुलामी से, बंधुआई की गुलामी से, भय की मानसिकता से परमेश्वर हमको निकालना चाहता है और वह मूसा से कहता है कि तू आगे बढ़, उन लोगों के लिए आगे बढ़ जो पीड़ित हैं, जो त्रासदी से गुजर रहे हैं, जो आंसू बहा रहे हैं, जो मेरी ओर हाथ उठा रहे हैं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है। क्या मैं और आप उस श्रेणी में नहीं आते? संसार के कितने लोग आज उस श्रेणी में आते हैं। कितने लोगों पर परमेश्वर पर विश्वास करने के कारण सताव आया है। कितने लोग आज घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, इस भय और इस प्रकार की मानसिकता से गुजर रहे हैं कि अब तो सब द्वार बंद हो चुके हैं। ऐसी त्रासदी से हम गुजर रहे हैं, लगता हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। पर क्या हमने अपनी आंखें उसकी ओर उठाई हैं, उस महान परमेश्वर की ओर जो आकाश और सृष्टि का करता है, उसकी ओर हमने देखा है? क्योंकि उसकी आंखें तो हमारी ओर लगी हुई हैं, पर क्या हमने अपनी आंखें उसकी ओर उठाई हैं? उसके वचन पर हमने ध्यान केंद्रित किया है? उनकी जो दुहाई है, परमेश्वर कहता है, उसने मेरे दिल पर असर डाला है और इसलिए अब मैं स्वयं उतर आया हूं। परमेश्वर आज आपसे और मुझसे कह रहा है, मैं स्वयं उतर आया हूं। अपनी सामर्थ के साथ मैं तुम्हारे हृदयों में, मैं तुम्हारे जीवनों में, मैं तुम्हारी समस्याओं में, मैं तुम्हारी विषमताओं में उतर आया हूं। क्यों? क्योंकि मैं उस भय की भावना से, उस भावना से जिससे तुम जकड़े हुए हो, शैतान ने तुमको जकड़ लिया है, तुमको उस गुलामी की भावना से मुक्त कराऊं और अनंत जीवन की ओर तुमको ले जाऊं। इस जीवन में तुमको स्वतंत्रता दूं, स्वच्छंदता दूं, परिपूर्णता का जीवन दूं। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में उतर आया है। पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में उतर आया है और वो हमसे कहता है कि क्या तुम्हारी दृष्टि मेरी ओर लगी हुई है? क्या तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा ध्यान इन समस्याओं से बढ़कर मेरी ओर है? ऐसा परमेश्वर जो हमारी पीड़ा को जानता है, जो हमारे दुख से पीड़ित होता है, जिसको हमारा ध्यान है, ऐसा परमेश्वर जो मुझ पर और आप पर चित्त लगाता है, ऐसा परमेश्वर जिसकी दृष्टि हमारी ओर लगी हुई है, ऐसा परमेश्वर जो उतर आया है, ऐसा परमेश्वर जो हमारा पिता है। कभी ना भूलें, वो पिता आज प्रेम से, आज तरस खाकर हमको देख रहा है, यदि हम इस पीड़ा से गुजर रहे हैं, और वो उसका रास्ता निकाल चुका है। उसने प्रतिज्ञा की है, अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाओ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हें आजाद करूंगा, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा, मैं तुम्हारे बंधनों को तोड़ दूंगा और मैं तुम्हें
स्वतंत्रता दूंगा, मैं तुम्हें उस देश में लिए चलूंगा जहां पर अनंत जीवन है, और इस संसार में तुम्हें परिपूर्णता का जीवन दूंगा। तीसरी बात इस भजन में यह है कि मेरे पिता की उपस्थिति मेरे साथ बनी हुई है यदि मैं उसके प्रति आज्ञाकारी हूं। यदि मेरी दृष्टि पर्वतों की ओर लगी हुई है तो मेरे पिता की सहायता भी बनी हुई है, और मेरा पिता मुझसे इतना प्रेम करता है कि वो कह रहा है मैं उतर आया हूं, मेरी सामर्थ उतर आई है। मेरी सामर्थ को तो काम करने दो, और मेरी सामर्थ तुम पर कैसे काम करेगी जब तक ये भय की भावना, ये कुंठा की भावना, ये पाप की गुलामी की भावना तुम नहीं छोड़ोगे, तुम अपने हृदय को इन बातों से मुक्त नहीं करोगे, मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। जब तुम मेरे विश्वास से भर जाओगे, जब तुम मेरी उपस्थिति से भर जाओगे, जब तुम्हारा ध्यान मेरी ओर केंद्रित होगा, जब तुम प्रभु यीशु मसीह के रक्त से अपने आप को धो लोगे, जब तुम अतीत से के पापों से मुक्त हो जाओगे, जब तुम इस वर्तमान में जीते हुए भविष्य की ओर देखोगे, अपना ध्यान क्रूस पर लगाओगे, अपना ध्यान प्रभु यीशु मसीह के बहते हुए पंजर पर लगाओगे, जहां से तुम्हें चंगाई मिलेगी, जहां से तुम्हें मुक्ति मिलेगी, जहां से तुम्हें स्वतंत्रता मिलेगी, तब भजन संहिता की पुस्तक के 121वें अध्याय की 5वीं और 6वीं आयतों में लिखा हुआ है, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है, ना तो दिन को धूप से ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। कितना भी अंधकार आ जाए, कितनी भी अनिश्चितता आ जाए, ना तो दिन को धूप से ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। धूप के प्रभाव से, दुष्प्रभाव से, और रात के अंधकार के दुष्प्रभाव से तेरी हानि ना होगी। उसका वचन बताता है मेरे पिता की उपस्थिति मेरे साथ है, वह मेरी ढाल है, वह मेरे दाहिने हाथ से भी निकट है, वह मेरी सामर्थ है, वह मेरे साथ साथ चलता है। मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता से मुझको ढांक लेता है, और मेरा परमेश्वर मुझे वह सामर्थ देता है जिसका आकलन भी हम नहीं कर सकते। परमेश्वर स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए याचना कर रहा है। उसके पवित्र आत्मा की सामर्थ, जिंदा सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ साथ है। क्या हम उसके साथ हैं? दाऊद ने जब भजन संहिता लिखा तो उस समय स्वयं अपनी जिंदगी में उसने विषमताओं का एहसास किया था। कई बार दाऊद की हत्या का प्रयास किया गया, परंतु परमेश्वर ने उसको बचाया। जंगल में जानवरों के बीच से वो गुजरा, परमेश्वर ने उसको बचाया। जब वह पाप में, परीक्षा में गिर गया, परमेश्वर ने उसको बचाया, गले से लगाया, उसको एक और अवसर दिया। जब उसने क्षमा मांगी, जब उसने पछताप किया, तब परमेश्वर ने उसको क्षमा किया। और आज भी परमेश्वर हमको क्षमा करने के लिए तैयार है। यदि हम पछताप करते हैं, अपने गुनाहों को मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के रक्त बहाए जाने से और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ जो आज हमारे लिए उपलब्ध है, हमको नया जीवन देगी, हमको नया बल देगी, हमको नया प्रकाश देगी, हमको स्वतंत्रता देगी, हमको स्वच्छंदता देगी, हमको प्रेरणा देगी, हमको नया जीवन देगी, और इस संसार के पार हमको अनंत जीवन देगी। तो आइए इन बातों पर हम ध्यान दें, आइए इन बातों की ओर हम देखें और देखें कि किस प्रकार परमेश्वर हमसे प्यार करता है। परमेश्वर हमारे लिए आज भी बाहें पसारे खड़ा है, क्योंकि उसने हमको बनाया है। हम उसकी सर्वोत्कृष्ट कृति हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। वो चाहता है कि हम अपनी आंखें उसकी ओर उठाएं। हमने अपनी आंखें अभी तक सांसारिक शक्तियों की ओर, राजनैतिक शक्तियों की ओर उठाई हैं, खुद प्रयास किया है निकलने के लिए, पर हम सारा प्रयास भी करना है और यह देखना है, परमेश्वर तू हमारी ढाल है, तू हमारी चट्टान है, तू हमारा बल है। हम अपनी आंखें तेरी ओर उठाते हैं, क्योंकि सहायता तेरी ओर से मिलती है, छुटकारा तेरी ओर से मिलता है, अनुग्रह तेरी ओर से मिलता है, पापों की क्षमा तेरी ओर से मिलती है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा
नया जीवन तेरी ओर से मिलता है। इसलिए आज हम और आप परमेश्वर की ओर देखें, अपनी आंखें अपनी समस्याओं से, अपने अतीत से, अपनी पीड़ाओं से, अपनी चोटों से हटकर, अपनी पीड़ाओं से हटकर परमेश्वर की ओर लगाएं, परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं, उसके प्रति आज्ञाकारी बने और हमारा ध्यान परमेश्वर पर केंद्रित हो, क्योंकि वही नया जीवन देगा, वही अनंत जीवन देगा और वही हमारे जीवन में अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा। तो मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से चुनौती देता हूं कि हम परमेश्वर की निकटता में आए। आज भी वो हमको बुला रहा है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने हमको अपने आप को इस संसार में प्रकट किया और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमारे पापों की कीमत चुकाई और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा मेरे और आपके लिए, सारे संसार के लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया। जो कोई प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में स्थान देगा, परमेश्वर की क्षमा प्राप्त उसको होगी। ग्लानि से, समस्याओं से, हमारे अंधकार की चोटों से वो हमको मुक्त करेगा और अपने मार्ग पर विजय की ओर वो हमको लिए चलेगा। हम अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर आज इसी वक्त हमको सहायता करने के लिए तैयार है। परमेश्वर इन वचनों से आप सबों को बहुतायत से आशीषित करे। प्रभु के सेवक द्वारा वचन की प्रभावशाली व्याख्या के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं। अब हम परमेश्वर के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए प्रभु भोज में सम्मिलित होंगे। आइए हम अपने हृदयों को तैयार करें, आत्म परीक्षण करें और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करते हुए यह गीत गाएं। मेरे पाप क्या धोएगा प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू, मुझे शुद्ध क्या करेगा प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। ओ कैसा सोता है, ओ उसके रक्त की जय, ना दूसरा है उपाय प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। क्या दे सकता निर्मलता प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। कारण क्या है क्षमा का प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। ओ कैसा सोता है, ओ उसके रक्त की जय, ना दूसरा है उपाय प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। यही मेरी पूरी आस प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। यही धर्म है मेरे पास प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। ओ कैसा सोता है, ओ उसके रक्त की जय, ना दूसरा है उपाय प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। आइए हम प्रभु की इस ब्यारी में सहभागी हों। प्रभु यीशु मसीह जिस रात वह पकड़वाए जाने को था, उसने रोटी ली और धन्यवाद करते हुए उसे तोड़ी और अपने चेलों को देकर कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और अपने चेलों को देकर कहा, यह मेरा वह लहू है जो बहुतों के पाप मोचन के लिए बहाया जाता है। इसलिए जब कभी भी तुम आपस में मिलो, मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो। आइए हम इस ब्यारी पर परमेश्वर की आशीष मांगें, प्रार्थना करें। हमारे जीवित और दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम तेरे चरणों के नज़दीक हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवादित हैं कि तूने अपने पुत्र को हमारे पापों के खातिर इस संसार में भेज दिया। हमें धर्मी ठहराने के लिए उस पर ताड़ना पड़ी,
पिता परमेश्वर हमको उद्धार देने के लिए वह क्रूस पर मारा गया और अनंत जीवन देने के लिए वह तीसरे दिन जी उठा। उस प्रभु यीशु मसीह की देह और उसके बहाए गए लहू को हम इस ब्यारी के माध्यम से स्मरण करते हैं और पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं कि जब हम पापी ही थे, ठीक समय पर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया। इस ब्यारी में शामिल होने पर तू हम सभी को अपनी आशीष प्रदान कर। विनती मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, वे सब इस ब्यारी में सहभागी हो सकते हैं। आज की आशीषित आराधना के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। आज का संदेश हम सबों के मार्ग के लिए दीपक और उजियाला बनकर आया। इस बात के लिए परमेश्वर पिता को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। अब हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। उसके बाद प्रार्थना के रूप में एक कोरस गा लेंगे, फिर परमेश्वर की आशीष ग्रहण करके आज की आराधना का समापन करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हम सबों को आज की इस आशीषित आराधना में शामिल होने का अवसर प्रदान किया। इस आराधना के माध्यम से हमने तेरी स्तुति की और तेरे वचन ने हमसे बातचीत की। जैसे कि तेरे वचन में लिखा है प्रभु जी कि जब मैं आकाश को, चंद्रमा को और तारागणों को जो तूने नियुक्त किया है देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे और मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि ले। पर फिर भी हम तेरे शुक्रगुजार हैं इस बात के लिए कि तू आज भी हमारी चिंता और फिक्र करता है और अपने दाहिने हाथ से हमेशा हमें संभाले रखता है। हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। प्रभु, हम तेरे पास पनाह पाते हैं और तू हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। हम सबों पर तेरी दया की याचना करते हैं। हम सबों के परिवारों पर तेरी असीम कृपा हमेशा हमेशा बनी रहे, क्योंकि इस विनती को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
चरणों में पवित्र आत्मा। आइए हम परमेश्वर की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से प्रत्येक विश्वासियों के साथ आज से लेकर अनंत काल लो बनी रहे। आमीन।